हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में कई बार हमारी जो डीडी फ्री डिश है या हम जो भी सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो टाटा स्काई हो, एयरटेल डीटीएच हो या डिश टीवी ही क्यों ना हो, सभी में कभी कभार बारिश या फिर बादल के समय नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यह क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो साथियों, आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, हम सभी ने देखा है कि जैसे ही बारिश आरंभ होती है, जैसे ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, तो नो सिग्नल की प्रॉब्लम हमारे सेट टॉप बॉक्स में आ जाती है। साथियों, इससे जुड़ा टेक्निकल पॉइंट आपको बताते हैं। तो साथियों, आपके टीवी से जुड़ा सेट टॉप बॉक्स एंटीना के द्वारा सिग्नल कैच करता है। ये सिग्नल आते हैं दूर अंतरिक्ष में लगी सैटेलाइट से। ये सिग्नल आपके सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचते हैं कू बैंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा। साथियों, बारिश में ये फ्रीक्वेंसी जो है वो भारी हो जाती है और आपके डिश एंटीना तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए बरसात या मौसम में आर्द्रता होने से सिग्नल भारी हो जाते हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, और परिणाम होता है टीवी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है या झिलमिलाने लगती है और नो सिग्नल का मैसेज दिखाई देता है। साथियों, यह प्रॉब्लम जो है केवल डीडी फ्री डिश में नहीं आती है, यह सभी प्राइवेट केबल और डीटीएच में आती है। अब दोस्तों, इसको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं तो सिग्नल जो हैं डिश एंटीना से टकराते हैं, फिर एलएनबी के माध्यम से सेट टॉप बॉक्स में आते हैं। लेकिन बारिश के कारण या फिर जब बादल आ जाते हैं तो सैटेलाइट से प्रॉपर वेवलेंथ नहीं मिलती है और नो सिग्नल दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वैसे तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी अचानक बारिश आरंभ होगी और जो आसमान है उस पर बादल छा जाएंगे, तो नो सिग्नल की प्रॉब्लम तो आना ही है। ये एक टेक्निकल इशू है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानी रखकर हम इससे कुछ सीमा तक बच सकते हैं। तो साथियों, जो डिश है उसका आकार 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं मार्केट में छोटे छोटे डिश अर्थात जो छतरी होती है वह उपलब्ध होती है, क्योंकि वो सस्ती होती है, इस कारण अधिकांश लोग उसे ख़रीद लेते हैं। लेकिन बारिश में वह काफ़ी प्रॉब्लम उत्पन्न करती है, अर्थात बहुत अधिक नो सिग्नल आ जाते हैं। तो साथियों, जब भी हम कोई डिश लें अर्थात छतरी लें, तो किसी अच्छी कंपनी का जो छतरी है या जिसे हम डिश भी कहते हैं वह लें, और वो 2 फीट से अधिक ही होना चाहिए। यदि वो 2 फीट से अधिक होगा तो साधारण मौसम में भी अच्छे सिग्नल मिलेंगे और नो सिग्नल की प्रॉब्लम भी कम आएगी। अब बात करते हैं एलएनबी की। दोस्तों, एलएनबी का भी प्रभाव सिग्नल पर काफ़ी अधिक होता है। यदि हमने अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ जो एलएनबी लगाई है डिश के साथ, वह अच्छी कंपनी की है, तो हमें सिग्नल प्रॉपर प्राप्त होते हैं। तो हमें एलएनबी और डिश दोनों का ही ध्यान रखना है। सेट टॉप बॉक्स तो भले हम डीडी फ्री डिश का ही लें, लेकिन जो डिश एंटीना है वह किसी अच्छी कंपनी का या फिर डीडी फ्री डिश का ही 2 फीट से अधिक का डिश एंटीना लें। और एलएनबी जो है वो हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डीडी फ्री डिश का भी ले सकते हैं, या फिर किसी अन्य कंपनी का भी एलएनबी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम बरसात में कम होगी और थोड़ी ही देर में आपका नो सिग्नल का प्रॉब्लम अर्थात बरसात आरंभ होते ही कुछ मिनटों में पुनः आपका कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि तभी सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और वो भी इस समस्या से निजात पा सकें। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।